हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए, आपने अगर रीट का एग्ज़ाम दे रखा है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो या फिर जूनियर लेवल का हो, तो जिन छात्रों ने रीट का एग्ज़ाम दे रखा है उनके लिए देखिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। क्या खबर है? जो ये बहुत ही वायरल हो रही है, इसको समझिए। इसके बाद मैं आपको प्राइमरी लेवल का जिन बच्चों ने रीट का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए मैं 105 क्वेश्चन हल कराऊंगा। अगर 105 क्वेश्चन में आपके 75 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं तो समझो 100% आप पास हो। दोस्तों, 100% आप पास हो जाओगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे अभी तक आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम इस खबर को पढ़ते हैं। देखो, रीट के प्रश्न पत्र आज या कल में हो जाएंगे अपलोड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र की बात हो रही है। जो प्रश्न पत्र आपको घर नहीं लाने दिया गया था उसी प्रश्न पत्र की बात हो रही है। उस प्रश्न पत्र की बात हो रही है। तो आज की बात हो रही है या फिर कल? आज कल में, ठीक है, आज कल में अपलोड हो जाएंगे। तो देखो, ये जो खबर है ये अजमेर से छपी हुई है। अब ये कितनी सच है कितना झूठ है ये तो कल तक ही पता चल पाएगा। ठीक है, आज का दिन तो लगभग दोपहर हो चुका है, अभी तक तो कुछ आता पता है नहीं। और इसके बाद कल तक अगर ये जारी नहीं होगा तो समझो ये फेक न्यूज़ है। देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गत फरवरी माह में आयोजित की गई राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए प्रश्न पत्र बुधवार, यानी आज क्या है, बुधवार है, और कल क्या है, गुरुवार है, तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद रीट के सही प्रश्नों की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं 25 या 26 मार्च तक आपकी आंसर की भी जारी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले पहले बुधवार या बृहस्पतिवार तक आपका जो प्रश्न पत्र है वो अपलोड हो जाएगा। इसके तुरंत बाद परीक्षार्थियों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ही परिणाम जारी किया जाएगा। चलिए, परिणाम की तो बहुत दूर की बात है। आप पहले प्रश्न पत्र आप दीजिए। प्रश्न पत्र ही दे दोगे ना तो भी स्टूडेंट कॉमन सेंस लगा लेगा और कहीं ना कहीं किसी भी चैनल से वो क्वेश्चन को मैच कर लेगा। उसे पता चल जाएगा वो पास हो रहा है या फिर फेल हो रहा है। इसके बाद आप रिजल्ट देते रहिए। देखो, कह रहा है इसके बाद आंसर की आएगी। ठीक है, क्या कह रहा है वो? एक मिनट देखिए आप कि भाई इसके बाद आंसर की जारी होगी। अब देखो, मैं यहाँ पे रीट का जो फर्स्ट पेपर आप दे के आए हो प्राइमरी का, उसके मैं आपको 105 क्वेश्चन मैच करा रहा हूँ। जल्दी से आप मैच कर लीजिए। 105 में अगर 75 क्वेश्चन आपके सही हैं तो समझो आप पास हो। चलिए चलते हैं, कराते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूरे हम 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन था कि आपके माँ की भाई की माँ से आपका क्या संबंध है? तो इसका आंसर था नानी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? ये था बृहस्पति। इसके बाद था याक पशु कहाँ पाया जाता है? तो ये लद्दाख में पाया जाता है। इसके बाद था कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है? तो ये दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। नेक्स्ट था पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह कब किया? तो इसका आंसर जो था उसमें वो था 23 मई 1984। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैं आपको करा रहा हूँ। 105 क्वेश्चन लगभग मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है, 105 में अगर आपके 75 क्वेश्चन बन रहे हैं तो समझो आप 100% रीट क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। तो कमेंट करके बाद में बताना आप कितने आपके सही है। अजयगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। जूट पटसन की खेती होती है, ये वर्षा ऋतु है इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भाई नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर दूसरा कदम रखा था? तो ब्रज एल्ड्रिन था, इसमें करेक्ट था। बकरी की नस्ल कौन सी थी? तो जमुनापरी थी। नेक्स्ट था विटामिन डी की कमी से रोग, तो रिकेट्स था। मलेरिया, क्वासिकोर, इसको मैचिंग वाला ये क्वेश्चन था, मैच करना था। तो ये मलेरिया यानी प्रोटोजोआ और क्वासिकोर यानी कुपोषण से होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पे, अगला क्वेश्चन था शून्यवाद के नाम से? तो नागार्जुन है इसका करेक्ट आंसर। राजपुष्प पूछा था तो रोहिड़ा था। पांडुलम का मेला कहाँ लगता है? अलवर था।
राजस्थानी भाषा क्या है, तो ढूढ़ाड़ी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन था राजस्थानी भाषा नहीं है, तो मैथिली हो जाएगा। राजस्थान की सबसे गहरी व बड़ी क्या है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा चांद बावड़ी। ठीक है, चांद बावड़ी। बहुत कम समय में आपके 105 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। अशोक स्तंभ में सींग, तो चारों दिशाओं में इसका करेक्ट आंसर है। लीलावती के रचयिता भास्कराचार्य द्वितीय हैं। प्रौद्योगिकी परिस्थितिकी तंत्र हैं, टेंसले हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं, एलन हैं। चीरने फाड़ने वाले जो दांत होते हैं वो रत्नक हैं। परंपरागत जल स्रोत नहीं है, तो ये ड्रिप सिंचाई जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन है जंगली मुर्गी कहा जाता है, तो माउंट आबू को। जंगली मुर्गी कहाँ पाया जाता है, ये ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, तो माउंट आबू इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है मानव निर्मित पर्यावरण घटक, तो मानव निर्मित जो पर्यावरण घटक है वो उद्योग था। अस्पताल की सीमा में जो ध्वनि है वो 65 dB की थी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय में जो पूछा था प्रत्यय पूछा था, तो ये हो जाएगा। परिश्रम में उपसर्ग पूछा था, तो परी हो जाएगा। संज्ञा पद का पदबंध था वो भारत के प्रधानमंत्री, करेक्ट आंसर था। तत्लीन, तत् धन लीन हो जाएगा, संधि विच्छेद। आग पुल्लिंग नहीं है, ये बिल्कुल सही है। सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है बसंत, पटन, चीर और अंबर, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। जातिवाचक इसमें कृषक सही था। बहुवचन में सदैव प्रयोग होता है, तो लोग हो जाएगा। क्लांति का अर्थ है थकान। मांटेसरी जो है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए थी। नगर में राजा आए हैं, तो ये विधानवाचक है। विष्णु की उपासना यानी वैष्णव है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है ज्यों का त्यों लिखना, उद्धरण चिन्ह है। प्रक्षेपण नहीं है, तो रेटिंग स्केल नहीं है। प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो प्रतीकारात्मक था इसमें। गिलफोर्ड की बुद्धि विषय घटक इसका करेक्ट था। ADHD इस प्रकार से कुछ था, तो चित्रों को उपयोग करके। अगला देखिए 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन था बांड्रा प्रत्यक्ष अवलोकन। बांड्रा का जो क्वेश्चन बना था प्रत्यक्ष अवलोकन था। अनुवांशिकता तथा पर्यावरण, इसमें गुणा बिल्कुल सही था। मैस्लो के प्रेरणा में शीर्ष पर क्या था, तो आत्मसिद्धि सही है। क्रियात्मक अनुसंधान यानी गतिशील वाला ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाभान्वित बालक के लिए चुनौती क्या है, नकारात्मक व हीनता है। बुद्धि मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, तथा ये अंतर संबंधित है, बिल्कुल सही है। मस्तकाधोमुखी जो है वो सिर से पैर की ओर है। अधिसंज्ञान क्या है, यह काम कितने समय में हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट है। पुनर्बलन क्या है, व्यवहारवादियों के द्वारा दिया गया है। अगला जो सूत्र पूछा था वो सूत्र है EA/CA × 100। तो ये 54 क्वेश्चन हो गए। और देखिए आगे पूरे मैंने आपसे कहा 105 क्वेश्चन बता के जाऊंगा। व्यक्तित्व शामिल नहीं है, तो इसमें स्त्री गठन था। करके सीखना यानी प्रयोगशाला था। हल के द्वारा तो IR था, जिस विकल्प में IR था वो सही था। मूल्यांकन में त्रितंत्र का संबंध किससे है, तो BS ब्लूम था इसमें सही। निजी स्पीच वाइगोत्स्की था। और एक आंसर था, एक क्वेश्चन पता नहीं क्या था, इसका आंसर था वो था बहिदंडात्मक। नेक्स्ट है सतत व व्यापक मूल्यांकन, तो इसमें शैक्षिक व सहशैक्षिक संज्ञानात्मक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 62 नंबर। पिछले बालक की विशेषता क्या है, औसत मानसिक स्तर से भिन्न है। किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपनाना क्या है, पहचान है। अधिगम में मूल क्षमता व योग्यता शामिल है, तो इसमें है छात्र शिक्षार्थी में अंतर संबंधित। अगला क्वेश्चन पूछा था गया था हर्बर्ट की पंच योजना। हर्बर्ट की पंच योजना यानी ये है जिल्लर। हर्बर्ट की पंच योजना के सहयोगकर्ता, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था, तो उसका आंसर क्या था, जिल्लर। इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आंसर था। 95 को क्या लिखोगे, तो पंचनप्ति। 6:15 को संस्कृत में कैसे लिखोगे, तो सपाद सटवादने। आगे संकरा रास्ता है, इस प्रकार से एक प्रतीक चिन्ह था EVS में, तो उसमें हो जाएगा आगे संकरा रास्ता है। हर्बर्ट पंचपदों में पद कितने हैं, 5 हैं। सल प्रत्याहार कौन कौन से हैं, तो सा 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 हा। ओ क्या है, ओ कंठोस्त है।
द्वित्रीय प्रश्न क्या होते हैं? द्वित्रीय प्रश्न जो यानी 2-3 लाइन वाले जो प्रश्न होते हैं वो अति लघु प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। पूरक कोण होता है 60। पूरक कोण जिस प्रकार से पूछा गया था उसका आंसर आया था 60। नेक्स्ट है 60 और 80 के बीच जो अभाज्य संख्याएं थी वो 351 थी। इसका आंसर 351 आएगा। और 19/21 सबसे बड़ी भिन्न आएगी। 4 सम संख्याओं का औसत 23 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या इसमें 26 आएगी। एक था एलसीएम व एचसीएफ, तो इसका जो अनुपात है वो 36:1 आएगा। त्रिभुज की एक भुजा को तो 1/9 आएगा इसका आंसर। औसत वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर 45 था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120 है, तो 35 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? तो 14 पेन मिलेंगे। बिल्कुल सही है। भाव प्रकटम, भाव को प्रकट कैसे करोगे? तो भाषणम के द्वारा, भाषण के द्वारा। अंतिम कौशल कौन सा है? तो अंतिम कौशल लेखनम है, यानी लिखना। अब एक क्वेश्चन था प्रत्यय वाला, तो अनियर प्रत्यय था इसमें। मात्र शक्ति में तत्पुरुष समास था। विधिलिट एक था लकार से, तो लकार इसमें चाहिए के अर्थ में, यानी एक की मात्रा थी, आपने देखा होगा, तो इसमें विधिलिट लकार था। लाभ हानि वाला क्वेश्चन था, इसमें 5% आएगा। एक क्वेश्चन में लाभ हानि के 2 थे, एक में 5% और दूसरे वाले लाभ हानि में 1320 आएगा। दृश्य श्रव्य साधन है, दृश्य श्रव्य साधन है या नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन था उसका। तो इसमें था श्यामपट, श्यामपट, या ये होगा कि दृश्य साधन है। ठीक है, दृश्य साधन है, श्यामपट इसका करेक्ट आंसर था। तो आगे की ओर चलते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। सबसे पहले आपको आंसर की आएगी वो भी मिलेगी, और पेपर जो मास्टर पेपर आएगा, मास्टर पेपर और आंसर की सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उपचारात्मक शिक्षण में सबसे अधिक प्रभावी क्या है? तो ये कंप्यूटर हो जाएगा। भाषा शिक्षण सूत्र आगमन से निगमन की ओर है। बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित एक ऑप्शन था। शिक्षा किस प्रकार की पत्ती है? तो ये बाल केंद्रित था इस प्रकार से। नेक्स्ट था लिगवा फोन, करेक्ट आंसर था। एक था अरहर की कुछ गुजराती ताला करके था, इसका यही आंसर सही था। जिसका घर ना हो बेघर हो जाएगा, जिसका घर ना हो क्या हो जाएगा? बेघर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उड़ती चिड़ियों के पैर गिनना, ये बिल्कुल सही था। यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की भाषा नहीं है, ये किसकी थी परिभाषा थी? ये रसेल की थी। अब देखो 1.27 के ऊपर बार था, इसको P/Q के रूप में लिखना था, तो ये हो जाएगा 14/11 इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था अंकों में आपको लिखना था, तो इस प्रकार से ये देखिए लिखिए अंकों में लिखा गया है। 5 का परम मित्र 5 होता है, ये आया था क्वेश्चन। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य सेकंड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक आयताकार वाला था, आयताकार करके कोई क्वेश्चन था, उसका आंसर आएगा 30 मीटर। एक क्वेश्चन इस प्रकार से था 1/20 + 1/30 ऐसे करके कुछ था, इसका आंसर 0.25 या 1/8 आएगा। जो ऑप्शन में था वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। गणित वे मार्ग हैं जिनके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की क्या है? तर्क करने की आदत है। इस प्रकार से कुछ था, तो ये लॉग के अनुसार हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अफीम होता है, तो अफीम क्या है? अफीम करके कोई क्वेश्चन था, उसमें आंसर था कोफीन, तो ये बिल्कुल सही था। दोस्तों मैंने आपको देखिए 105 क्वेश्चन कराए हैं। ये देखिए टोटल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 105 क्वेश्चन बता दिए। जिन बच्चों के 105 में से अगर 75 मार्क्स सही बढ़ रहे हैं तो समझो वो जनरल कैटेगरी में आराम से पास हो जाएगा, जनरल कैटेगरी में पास होगा। इस वीडियो को देख के अगर आपके 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप 100% गारंटी मैं लेता हूं आपकी कि आप जनरल कैटेगरी में आराम से पास हो जाएंगे। तो कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं? 105 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताना। सबसे पहले आंसर की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पेपर भी मिल जाएगा और रिजल्ट भी आपको इसकी भी सूचना मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।